हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फास्ट टेक रवि। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा से जहां पे लेक्चर्स को एंड किया था, काफी समय से मैं वीडियोस नहीं तैयार कर रहा था, बट दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, वीडियोस लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको पुराने जितने लेक्चर्स थे वो तो थे ही, अब आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली जो हमारा लेक्चर अभी का मेरा होने वाला है वो है वेब डेवलपमेंट का लेक्चर। किस चीज का लेक्चर हम लोग सीखने वाले हैं? वेब डेवलपमेंट का। वेब डेवलपमेंट में हम लोगों ने लास्ट जो किया था उसमें फ्लेक्स मॉडलिंग सीखा था। मींस कैसे बॉक्स को अरेंज करते हैं, फ्लेक्स की मदद से, फ्लोट की मदद से, डिस्प्ले की मदद से टेक्स्ट को डिजाइन वगैरह करना हम लोगों ने सीखा था, बैकग्राउंड वगैरह प्रोवाइड करना सीखा था। ये सब हम लोग सीख चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट में सीएसएस में, वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है? पोजीशन प्रॉपर्टी। अब के जितने भी लेक्चर्स होंगे काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बॉक्स को और भी बेहतर तरीके से अरेंज करना, साथ ही साथ अब हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनिमेशन सीखने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोज में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं या देखना शुरू करेंगे, मैं यही एक राय दूंगा, एक आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप लोग क्या कीजिएगा, जो देख रहे हैं वो भी, जो लगातार देखते हैं वो भी, या जो शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर से वो भी, पहले एक बार आप वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से वेब डेवलपमेंट के प्लेलिस्ट से एक बार पूरे टॉपिक्स को रिवाइज कीजिएगा। क्योंकि 1.5 मंथ एक कम ड्यूरेशन नहीं है, काफी लंबा ड्यूरेशन है कोई भी चीज को भूलने के लिए। तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इस लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। आप देख ही रहे हैं अभी कैसा माहौल बन चुका है, बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही बेकार अभी बाहर का एनवायरनमेंट है, बहुत ही क्या कहते हैं, असुरक्षित है, थोड़ा भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, जितना कम से कम बाहर निकल सकते हैं उतना कम बाहर निकलिए, जितना कम इंटरेक्शन हो सके उतना कम इंटरेक्शन बाहर के लोगों के साथ अभी फिलहाल के लिए रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस कोरोना के दौर में। तो बेसिकली हम लोग अपने टॉपिक्स पे अब फोकस करते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट के लिए। पोजीशन मींस कहीं पे पोजीशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन में 4 वैल्यूज होते हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी में कितने वैल्यूज है? 4 वैल्यूज। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा है पोजीशन का। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स। 4 क्या क्या है? एक है स्टैटिक, दूसरा रिलेटिव, तीसरा एब्सोल्यूट, चौथा फिक्स। मैंने स्टैटिक को क्यों नहीं लिखा? स्टैटिक को नहीं लिखने का मेन मकसद यह है क्योंकि उसको लगाने या ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इसी 3 को ध्यान रखिएगा। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ध्यान से समझिएगा। मैं जो भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसका मीनिंग है, कैसे यूज करते हैं पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स्ड को। देखिए ध्यान से, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पैनल है जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, faststart.in/practice, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूं रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड के बारे में। रिलेटिव का मतलब ये है, एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान समझिए, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अगर आप इस ये एग्जांपल को समझ जाइएगा, ऑटोमेटिक आपको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, मूवी का टिकट लेने जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे कोई टिकट काउंटर पे जाते हैं टिकट कटवाने के लिए। अब तो उतना नहीं झंझट है क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, बट फिर भी जो लोग जानते हैं या जो देखे, या हम लोग सब लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे या फिर मूवी काउंटर पे हम लोग क्या जाते हैं, टिकट लेने जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, वहां पे क्या होता है, एक काउंटर नहीं होता, 2-3 काउंटर्स होते हैं। ध्यान समझिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। 2-3 काउंटर है, वहां पे क्यू लाइन लगा हुआ है। मान लिया जाए 2-3 काउंटर पे लाइन लगे हुए हैं लोग। अब मान कर चलिए हम एक लाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक क्यू की बात करते हैं। वहां पे क्या हुआ, जैसे ही एक बंदा टिकट लिया वो बाहर निकला, बाहर निकलते ही क्या हुआ, जो ये बंदा था, मतलब सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़े, फिर वो टिकट लिया, आगे निकला, मीन्स बाहर निकल गया। अब ये आगे बढ़ा। तो यहाँ पे क्या है, एक बंदे का दूसरे बंदे से कनेक्शन बना हुआ है, रिलेशन बना हुआ है, मीन्स एक का प्रभाव दूसरे पे आ रहा है। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। मीन्स एक का जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरे का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इस पोजीशन को बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव। अब बात करते हैं हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशन का। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है? एब्सोल्यूट पोजीशन में क्या होगा, जैसे अब हम एक क्यू की नहीं 2 क्यू की बात करते हैं। मान लिया जाए एक टिकट काउंटर इधर,
एक टिकट काउंटर इधर। अब यहाँ पे मानकर चलिए अगर इस बंदे में कोई चेंज आता है तो क्या इसका प्रभाव मीन्स इस काउंटर पे अगर कोई चेंज आता है तो क्या इसका प्रभाव इस पे होगा? नहीं होगा। मीन्स ये दोनों आपस में एब्सोल्यूट है, टोटली डिफरेंट है, टोटली अलग पोजीशन है, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एक का चेंज दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो वहां पे बोलते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे हैव नो कनेक्शन, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ, तो ये हुआ एब्सोल्यूट। और तीसरा फिक्स्ड, जो कि काफी इजी है। फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में बेसिकली मानकर चलिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कोई पेड़ है, तो हमारा पोजीशन चेंज होता है, पेड़ वहीं के वहीं रहता है। तो जो चीज स्थिर हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशन फिक्स्ड। जैसे मानकर चलिए यहीं पे हम बात करते हैं, यहां मैं आता हूं, मान लिया जाए यहाँ पे एक बात करते हैं, चलिए इसी वेबसाइट इस पेज को देखते हैं। आप देखिएगा जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा सारा कुछ चेंज हो रहा है, बट ये जो YouTube है, ये ऊपर का सर्च वाला, ये थोड़ा भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स है, ये थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं बढ़ेगा, इसका पोजीशन फिक्स है। ये देखिए इस साइड कोई चेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, सिर्फ ये मूव कर रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट पोजीशन फिक्स है, तो इसे बोलते हैं पोजीशन फिक्स होना। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पोजीशन है, काफी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज और समझिए, पहले थ्योरेटिकली जानना जरूरी है, अप्लाई करना इतना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अप्लाई हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट पोजीशन में क्या याद रखना होता है, क्या समझना होता है पोजीशन का, जो दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये 3 पोजीशन लगाते हैं तो आपके पास 4 और प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं। जैसे ही आप पोजीशन रिलेटिव या पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन फिक्स लगाते हैं, इसके बाद आपको 4 नए प्रॉपर्टी मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप तभी यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट को बहुत ही खास तौर पे नोट कीजिएगा कि ये जो 4 प्रॉपर्टी आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। वो 4 कौन है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। आप इस 4 प्रॉपर्टीज को, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास पोजीशन का यूज हो रहा हो, वो भी पोजीशन में क्या, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन फिक्स्ड आप लगा रहे हैं, तभी इन चारों को यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इन चारों को यूज नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट को बहुत ही हाईलाइट तरीके से रखिएगा कि आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को तभी यूज कर सकते हैं जब आप पोजीशन लेफ्ट, पोजीशन राइट, पोजीशन एब्सोल्यूट, सॉरी पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट या पोजीशन फिक्स्ड का यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा हमारा थ्योरेटिकल समरी था। अब इसी चीज को प्रैक्टिकली थोड़ा डील करते हैं कि कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया जाए मैंने क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक डिवीजन बॉक्स बनाते हैं, है ना, यहाँ पे मैं इसका क्लास देता हूं, क्लास इक्वल टू रिलेटिव। क्लास मैंने क्या दिया, रिलेटिव दिया। अब चलिए इसे कोड करते हैं, या फिर एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक और कॉपी पेस्ट, चलिए 2 रिलेटिव हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्लास है तो क्लास में क्या हम लोग यूज करते हैं, जो भूल चुके हैं ध्यान से देखिए, क्लास में हम लोग यूज करते हैं डॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉट रिलेटिव, डॉट रिलेटिव में मैंने क्या किया, यहाँ पे देते हैं विड्थ 20 पिक्सल मान लिया जाए, हाइट भी हम दे रहे हैं 20 पिक्सल, और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड देते हैं रेड, थोड़ा सा मार्जिन देते हैं, मार्जिन 5 पिक्सल का देते हैं, चलिए मार्जिन 5 पिक्सल। अब देखिए यही मेरा आउटपुट तैयार हो गया। यहाँ पे देखिए 2 रेड बॉक्स 20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल का, यहाँ पे देखिए क्या है, मार्जिन मैंने दिया है तो मार्जिन भी आ चुका है। तो ये है, अभी तक मैंने पोजीशन का यूज यहाँ पे नहीं किया है। चलिए तो देते हैं पोजीशन रिलेटिव, मैंने क्या दिया, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव लगाया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम देते हैं लेफ्ट 50। ये देखिए जैसे ही मैंने लिखा लेफ्ट 50, ये दोनों क्या हुआ, 50 लेफ्ट हो गए, है कि नहीं, दोनों का दोनों चेंज हुआ। ये तो था आपका रिलेटिव पोजीशन।
अगर मान लिया जाए, अब हम यहाँ पे टॉप से देते हैं कुछ, टॉप 20, ये देखिए जैसे ही अब टॉप 20 दिए तो ऊपर वाला चेंज हुआ, ऊपर के साथ साथ नीचे वाला भी नीचे गया। तो ये है रिलेटिव का ये खासियत। रिलेटिव में क्या होता है, दोनों का दोनों एक के चेंज के कारण दूसरे का भी चेंज होता है। तो ये हुआ पोजीशन रिलेटिव। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसी चीज को हम करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। तब देखिए क्या होता है, यहां पे देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही दो बॉक्स बन गया, एक बॉक्स जो हमारा दो बॉक्स था वो क्या बन गया है, एक बॉक्स बन गया है। क्यों? क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि एक का चेंज दूसरे पे कोई चेंज नहीं करेगा। मींस यहाँ पे दोनों एक के ऊपर एक कोलैप्स कर गए, जैसे ये काउंटर दोनों एक ही सिराई में चल रहे हैं, मींस एक ही जगह पे हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर चुके हैं। तो बहुत बार आप देखिएगा डिजाइन, जब आपको एक के ऊपर दूसरा बॉक्स तैयार करना होता है, जैसे मैं आपको डिजाइन एक दिखाता हूं। मान लिया जाए आपको किस तरीके से काम करना है, आपको कैसा डिजाइन बनाना है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। मान लिया जाए कोई ये बॉक्स है और ये बॉक्स है, मानकर चलिए आपको वेबसाइट में कहीं पे ऐसा डिजाइन करना है, एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए कोलैप्स कर रहा है ना, तो ये दोनों का पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन नहीं है। यहाँ पे हमने रिलेटिव का यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या यूज किया, एब्सोल्यूट का यूज किया, क्योंकि एब्सोल्यूट के ही कारण हम क्या कर सकते हैं, एक को दूसरे के ऊपर कोलैप्स करवा सकते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम प्रैक्टिकली डील करते हैं। मान लिया जाए मैं आईडी दे देता हूं, यहाँ पे आईडी इक्वल टू B1 और आईडी इक्वल टू B2। अब यहां देखिए हम क्या करते हैं, हैश B2 मीन्स बॉक्स 2, इसको मैंने क्या कर रहा है, मैं कर रहा हूं क्या, इसे जैसे मैं इसे करता हूं बैकग्राउंड इसका थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको दोनों चीज दिखे। बैकग्राउंड ग्रीन करते हैं हम, चलिए बैकग्राउंड ग्रीन, रेड वाला बॉक्स इसके नीचे है। अब मैं इसे क्या करता हूं, इसे करता हूं लेफ्ट 40 पिक्सल। ये देखिए जैसे ही मैंने किया लेफ्ट 40 पिक्सल, ये देखिए अब आपको दिख रहा है ना, यहां से लेफ्ट 40 पिक्सल हुआ। मैं इसे कम करता हूं 10 पिक्सल। ये देखिए 10 पिक्सल करने के कारण ये देखिए ये जो ग्रीन बॉक्स है वो रेड से नहीं चेंज हो रहा है, ये यहां से इनिशियल पोजीशन से ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम करता है। जैसे मान लिया जाए यहीं पे मैं लेफ्ट की जगह पे करता हूं, ये देखिए 20, ये देख रहे हैं, यहीं पे मैं टॉप से भी थोड़ा सा देता हूं, टॉप 5 पिक्सल, ये सॉरी ये टॉप 5 पिक्सल का मीनिंग समझे क्या हुआ, ये टॉप 5 पिक्सल मीन्स ये ऊपर सबसे ऊपर चला गया होगा। देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये क्या होता है, इनिशियल पोजीशन मीन्स ये पेज से आपका पोजीशन एब्सोल्यूट जो है, ये पेज के जो भी पेज का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहां से ये पोजीशन लेना शुरू करता है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये हमारे पेज का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, तो ये यहाँ से टॉप 5 पिक्सल ले चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट जो होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट। मीन्स अगर हमें कोई ऐसा बॉक्स तैयार करना हो, उसे कहीं पे अरेंज करना है, तो हम आसानी से पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। तो ये था पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हम यहीं पे देखते हैं फिक्स का, पोजीशन फिक्स कर देते हैं, कुछ नहीं चेंज करते हैं पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स में क्या होता है, पोजीशन फिक्स जो है वो उसमें एब्सोल्यूट का भी प्रॉपर्टी होता है। जैसे ये देखिए ये ऊपर से लिया हुआ है तो एब्सोल्यूट का भी प्रॉपर्टी होता है, साथ ही साथ वो फिक्स हो जाता है। फिक्स का मतलब यहाँ पे देखिएगा मेरा सारा कुछ स्क्रॉल होगा, बट फिक्स वाले में कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए ग्रीन बॉक्स जो है वहीं के वहीं पे है, देख रहे हैं ग्रीन बॉक्स, ये बिल्कुल वहीं पे स्थिर है। तो ये है पोजीशन फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखिए हम पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स की मदद से किसी भी बॉक्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है लेफ्ट से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 20 पिक्सल ये है। अगर हम चाहते हैं इसे यहां पे डिस्प्ले करना, तो देखिए कैसे कर सकते हैं।
सिंपल राइट। देखिए कितना इजी है। जैसे ही मैंने लेफ्ट की जगह पे राइट किया, ये इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया है। अगर मैं लेफ्ट करता हूं इस पॉइंट से, टॉप करता हूं यहां से, बॉटम अगर कर देते हैं तो देखिए कितना इजी हो जाता है किसी भी बॉक्स को हैंडल करना। जैसे ही मैंने किया बॉटम, यहां देखिए राइट 20 पिक्सल, बॉटम 5 पिक्सल, ऑटोमेटिक राइट, ये साइड राइट से 20 पिक्सल, बॉटम से 5 पिक्सल, ऑटोमेटिक मेरा वेबसाइट पे ये बॉक्स अरेंज हो गया। जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में देखते होंगे जो आपका चैट बॉक्स होता है, चैट बॉक्स क्या होता है, इस साइड अरेंज होता है ना, राइट में, राइट साइड में। तो ये है आपका क्या, पोजीशन का ही सारा कुछ खेल है। तो इस तरीके से हमारा जो लेक्चर था ये सीएसएस का पोजीशन के ऊपर काफ़ी इजी लेक्चर है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है, बेसिकली मैं आपको दोबारा से बोलूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको स्टार्टिंग से देखिए, वेब डेवलपमेंट के लेक्चर्स में जाइए, एक एक टॉपिक को देखिए कि कौन सा आपको आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, दोबारा से रिवाइज कीजिए, दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग फुल फ्लो में फिर से चलेंगे और दोबारा से वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब पेज बनाना सीखेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।